हेलो मेरे प्रिय साथियों, मैं संदीप यादव और आज के अपने एक नए सेशन में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि दोस्तों हमारी क्लासें आज कुछ दिन तक बंद थी और आज से स्टार्ट होना शुरू हो गई है और अब स्टार्ट रहना जारी रहेगा। ठीक है दोस्तों, तो ये क्लासें आज से लेके जारी रहेंगी। अब कोई भी बाधा है, कोई भी चीज़, कोई भी काम पड़े उसको रोक के आपकी क्लास स्टार्ट की जाएगी दोस्तों। ठीक है, क्योंकि आपने इतना दिन तक वेट किया, मिस किया उस क्लास को, उसके लिए बहुत मैं शर्मिंदा हूँ कि आपके बीच में मैं क्लास नहीं ले पाया, इन्फॉर्मेशन कुछ दे पाया। बहुत बिजी होने के कारण आपको यहाँ तक नहीं कुछ दे पाया। तो आज से हम लोग स्टार्ट करते हैं और अपने एक बेस्ट सेशन के साथ आप लोग जुड़े रहिए हमारे दोस्तों, और अपने सूर्योदय क्लासेस को आप लोग और सपोर्ट करते रहिए ताकि हमारी फैमिली और लंबी होती जाए। ठीक है, तो अब देखते हैं दोस्तों हम आज पढ़ेंगे क्लास 9 का, ठीक, कक्षा 9 का जो दूसरा चैप्टर है उसको हम पढ़ने वाले हैं। आप लोग बस साथ दीजिए, साथ देते रहिए, और आपने अभी तक जो भी साथ दिया है हमारा उसके लिए आपको तहे दिल से धन्यवाद दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग ध्यान देते रहिए और पूरा फोकस बोर्ड पे दीजिए और मैं क्या बोल रहा हूँ उस पर ध्यान दीजिए दोस्तों। ठीक है, तो हम लोग शुरू करते हैं, देर नहीं करते हैं। आप लोग को एकदम पूर्ण विश्वास होगा अपने ऊपर, जो हम पढ़ रहे हैं उसको अच्छे तरीके से हमारे माइंड में सेव हो रहा है। ठीक है, तो हम देखते हैं क्लास 9 का दूसरा चैप्टर विज्ञान। ठीक है, चैप्टर का नाम है शुद्ध और अशुद्ध पदार्थ। देखिए दोस्तों, क्या है शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। ठीक है, कहने का तात्पर्य है दोस्तों कि यहाँ कह रहा शुद्ध पदार्थ और अशुद्ध पदार्थ। तो शुद्ध पदार्थ आप देखते होंगे कि मार्केट में जब जाते होंगे आप, तो वहाँ मार्केट में क्या कहते हैं कि हमें शुद्ध चाहिए, दाम अधिक लगे चलेगा लेकिन शुद्ध चाहिए। और अशुद्ध क्या होता है? अशुद्ध ये होता है जैसे कोई भी दाम का मिल जाए, बस थोड़ा कम पैसा कम रहे चलेगा, ठीक, सामान कोई भी अशुद्ध शुद्ध कुछ भी सब कुछ चलेगा। देखिए आप देखिए मार्केट में जाते हैं, मान लीजिए आपको लेना है बर्फी, 1 किलो बर्फी, ठीक, तो आप जाएंगे बहुत दुकानों पे, आप देखे होंगे कि बर्फी तो ऐसे रखा रहेगा, तो उसको कहेंगे, ये कहेंगे 180 रुपये किलो, ये कहेंगे 150 रुपये किलो। ठीक, क्यों कहते हैं? क्योंकि उसमें कुछ थोड़ा अशुद्ध होता है और ये क्या होता है शुद्ध होता वो भी है, लेकिन उसमें कुछ मिलावटें होती हैं, और जबकि वो होता है एकदम प्योर होता है, यानी शुद्ध होता है। तो ठीक है दोस्तों, अब हम देखते हैं यही शुद्ध अशुद्ध होता क्या है। आपने शुद्ध अशुद्ध का नाम सही जान गया होगा, कहते नहीं है मतलब अच्छा और खराब। शुद्ध अशुद्ध का मतलब ऐसे समझिए अच्छा और खराब। कहते हैं अरे अच्छा सामान देना, मार्केट में जब जाते हैं तो कहते हैं अच्छा सामान देना, भले से पैसा ज़्यादा लग जाए। ठीक है, और एक प्रकार के लोग ऐसे होते हैं कि सामान कुछ भी दे दें लेकिन पैसा कम लगना चाहिए। सामान कुछ भी दे दे, कोई भी प्रकार का दे दे, चाहे शुद्ध रहे या ना रहे, बट पैसा कम लगना चाहिए। ठीक है ना, तो दोस्तों अशुद्ध और शुद्ध आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। हम लोग एक अच्छे परिभाषा के साथ देखते हैं कि शुद्ध और अशुद्ध होता क्या है, बाकी आपको समझ में आ गया होगा। क्या कह रहा है शुद्ध पदार्थ? शुद्ध पदार्थ यानी प्योर मेटल, ठीक, प्योर मेटल। तो ये कह रहा है कि जो ये होता है शुद्ध पदार्थ का मतलब होता है जिसमें किसी चीज का मिलावट ना हो। यानी जैसे मैं मान लूं कि जो शहद होता है, ठीक, मधुमक्खी से प्राप्त होता है, जो शहद होता है मधुमक्खी से प्राप्त होता है, लेकिन जो मधुमक्खी से सीधे प्राप्त होता है वही शुद्ध होता है। ठीक है, अब जो मधुमक्खी से बहुत देखे होंगे, बहुत मधुमक्खी से प्राप्त होता है, बट उसमें कुछ मिलावटें भी कर दी जाती हैं, तो क्या होता है अशुद्ध होता है। जो मार्केट में आती हैं, कंपनियों से बन के आती हैं, वो क्या होता है वो अशुद्ध होती हैं। बहुत कोई इसमें मार्क लग के नहीं आता कि ये अशुद्ध हैं। अशुद्ध लिखते भी हैं तो होता नहीं है। बहुत लोग लिखते हैं कि अरे हमारा प्रोडक्ट बहुत शुद्ध है, बहुत शुद्ध है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं होता कि शुद्ध, कोई ऐसा कंपनी है ही नहीं कि शुद्ध बना के दे दें। ठीक, गैर शुद्ध का अर्थ होता है कि जिसमें मिलावट ना हो। जैसे शुद्ध घी का मतलब है गाय और भैंस के दूध से प्राप्त घी, जिसमें वनस्पति का मिलावट ना हो, शुद्ध पदार्थ कहलाता है। शुद्ध पदार्थ कहलाता है, कहने का मतलब यहाँ है दोस्तों, कह रहा शुद्ध का अर्थ होता है, शुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है जिसमें मिलावट ना हो। जिसमें मिलावट ना हो मतलब जो जिससे प्राप्त हो, जैसे गाय है, ठीक, अगर दूध उससे मिल जाए तो दूध सीधे जिसे कस्टमर तक पहुंचाया जाए, वो क्या होता है शुद्ध होता है। लेकिन अगर बीच में उसको पानी मिला दिया जाए तो क्या हो जाएगा अशुद्ध हो जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे क्या कहा है, जैसे शुद्ध घी का मतलब होता है दोस्तों
सिद्ध घी का मतलब होता है जैसे गाय और भैंस के दूध से प्राप्त घी, जो उससे सीधे प्राप्त होता है, जिससे हम पहले दूध निकलता है, दूध से हम लोग दही बनाते हैं, दही से निकलता है घी, ठीक, दही से निकलता है जब घी, तो उसी को क्या कहते हैं जिसमें वनस्पति का मिलावट ना हो। लेकिन बहुत से घी आते हैं, अब घी देखिए इतना समय मान लो 1200-1400 रुपये किलो, लेकिन बहुत से लोग 800 रुपये 900 रुपये क्यों उसमें आखिर इतना सस्ता क्यों दे रहे हैं? क्योंकि उसमें मिलावट है। ठीक, आप प्राइस से ही यानी उसके मोल भाव से ही पता पा जाएंगे कि ये शुद्ध है कि अशुद्ध है, बताने की जरूरत इसमें नहीं है। मिलावट ना हो, अशुद्ध शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं, सॉरी शुद्ध पदार्थ कहलाते हैं। ठीक है, आपको शुद्ध एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा कि शुद्ध पदार्थ होते क्या है। ठीक है, आप देखते हैं अशुद्ध पदार्थ। ठीक, अशुद्ध पदार्थ का अर्थ होता है दोस्तों जिसमें इसका अशुद्ध का उल्टा। अशुद्ध का मतलब हुआ, जैसे मैं बता रहा हूँ, जैसे कि गाय है, ठीक, या भैंस है, तो उसका दूध हम लोग मान लीजिए 10 लीटर हमारी गाय दूध देती है या भैंस 10 लीटर दूध देती है। ठीक है, अब मान लो हमें बेचना है, थोड़ा पानी चल जाएगा, मान ली 10 लीटर में इतना पानी, थोड़ा 1 पाव पानी चल जाएगा आराम से, कोई उसको डालना एक आम बात है उसको। ठीक, लेकिन अगर उसी में 10 लीटर पानी में 2 लीटर पानी आ जाए, 5-4 लीटर पानी आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा, ये अशुद्ध हो जाएगा, यानी इसमें मिलावट आ जाएगी, यानी क्या होगा, इम्प्योर मैटर होगा, इम्प्योर मैटर होगा, यानी अशुद्ध पदार्थ होगा। ये अशुद्ध को इम्प्योर मैटर करेंगे, यानी इम्प्योर, यानी ये शुद्ध नहीं है, यानी प्योर नहीं है। ठीक है, तो अब देखते हैं इसका परिभाषा देखते हैं दोस्तों। शुद्ध का ठीक विपरीत, इसका ठीक विपरीत, यानी इसमें कहा मिलावट ना हो, इसमें कह रहा जिसमें मिलावट ना हो वो शुद्ध होगा, इसमें मिलावट हो वो शुद्ध अशुद्ध होगा। तो कह रहा शुद्ध का ठीक विपरीत अथवा मिलावट को अशुद्ध कहते हैं। शुद्धता के आधार पर द्रव के प्रकार, एक मिनट सॉरी, इसको पहले हम देखते हैं। ये अशुद्ध का ठीक विपरीत अथवा मिलावट को शुद्ध कहते हैं, अशुद्ध कहते हैं। तो क्या कह रहा है, जिसमें मिलावट होती है, जैसे घी है, अगर उसमें वनस्पति का मिलावट कर दिया जाए तो क्या हो जाएगा, अशुद्ध हो जाएगा। यानी एक आम भाषा हम कह सकते हैं जिसमें उसका वास्तविक चीज़ें ना बेचकर उसमें कुछ मिलावट कर दी जाती हैं, वास्तविक चीज़ों में अगर कुछ मिलावट करके उसको फिर बेचा जाता है तो क्या होगा, अशुद्ध होगा। ठीक है, तो आप इतना ध्यान रखिएगा, मुझे यकीन है, पूरा विश्वास है कि आपको शुद्ध और अशुद्ध एकदम अच्छे और बारीकी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है, अब देखते हैं शुद्धता के प्रकार। शुद्धता के आधार पर द्रव के प्रकार, शुद्धता के आधार पर द्रव के प्रकार की द्रव के प्रकार यानी मैटर के प्रभाव क्या होते हैं, प्रकार क्या होते हैं। तो अब देखते हैं, एक होता है तत्व, यानी जिसको हम कहते हैं एलिमेंट, तत्व, ठीक, और एक होता है यौगिक। तत्व और यौगिक आपने बहुत पहले से पढ़ते आए होंगे, लेकिन फिर भी बता रहा हूँ। ठीक है, हम लोग इस तरीके से देखते हैं कि हम लोग इसको कैसे बांट सकते हैं। देखिए द्रव लिए हैं, ठीक, द्रव 2 प्रकार को हमने बांटा है, एक शुद्ध में एक अशुद्ध में। ठीक, जिसको अशुद्ध कहते हैं उसकी मिश्रण, आखिर मिश्रण कहते हैं अशुद्ध को मिलाते हैं जब एक दूसरे को, तभी तो अशुद्ध होता है, तभी तो अशुद्ध होता है। इसी को क्या कहते हैं, मिश्रण कहते हैं। मिश्रण किसी चीज को मिलाना, क्या है मिश्रण। अब देखते हैं शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया, एक तत्व एक यौगिक। ठीक, आपको समझ में आ गया, शुद्ध पदार्थ को 2 भाग में बांटा गया, एक तत्व एक यौगिक। ठीक, और जबकि अशुद्ध एक ही वह शुद्ध, जिसको हम क्या कहते हैं, मिश्रण। ठीक, अब देखते हैं तत्व किसे कहते हैं। तत्व यानी एलिमेंट यानी पदार्थ। क्या कह रहा है, वे पदार्थ जो किसी भी रीति से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि जैसे किसी भी रीति से यानी किसी भी प्रकार से 2 या 2 से अधिक भिन्न यानी अलग अलग गुणों वाले पदार्थ में विभाजित नहीं किया जा सकते और न ही उनसे बनाए जा सकते हैं। कहने का तात्पर्य दोस्तों कि जो कोई पदार्थ है, ठीक, मान लीजिए कोई पदार्थ है, तो उससे किसी भी प्रकार से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुण वाले, जैसे मान लीजिए दूध है, ठीक, दूध से दही बन सकता है, मक्खन बन सकता है। ठीक, दही बन सकता है और उससे घी निकाला जाता है, ये 2 चीज़ें बन सकती हैं उससे। ठीक, तो कह रहे पदार्थ जो किसी भी रीति से 2 या 2 से अधिक भिन्न गुणों वाले पदार्थों में विभाजित नहीं किए जा सकते हैं और ना ही उनसे बनाए जा सकते हैं। जैसे लोहा, कापर, मरकरी आदि। ठीक, जैसे लोहा हुआ, कापर हुआ, मरकरी हुआ आदि क्या होते हैं, ये तत्व होते हैं।
यौगिक, यौगिक क्या होता है दोस्तों? यौगिक क्या? कंपाउंड, कंपाउंड यौगिक को क्या कहते हैं? कंपाउंड। कंपाउंड देखिए दोस्तों होता क्या है, वे पदार्थ, यौगिक वे पदार्थ हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों को निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बनते हैं। ये यौगिक के गुण कि उनके अवयव तत्वों के गुणों के से भिन्न होते हैं। यौगिक वे पदार्थ होते हैं, एक मिनट हम देखते फिर से। यौगिक वे पदार्थ होते हैं जो दो या दो से अधिक तत्वों के निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बनते हैं। किससे? रासायनिक सहयोग से। इसमें यानी क्या मिलाया जाता है? एक पदार्थ मिलाया जाता है दूसरे से। जल हुआ, ठीक, जल हुआ, हम मानते हैं जल, तो इसमें क्या होगा? हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलेंगे, तभी क्या होगा? जाके जल बनेगा। तो एक निश्चित अनुपात में रासायनिक सहयोग से बनेगा। ठीक, ये रासायनिक सहयोग से बना है, देखिए आप जल को। ठीक, आपको यौगिक भी समझ में आ गया होगा। ठीक, अब देखते हैं मिश्रण क्या होता है। मिश्रण यानी मिक्सचर। आप किसी भी चीज को मिलाना क्या कह सकते हैं? मिश्रण। जैसे शुद्ध तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर बनते हैं, मिश्रण कहलाते हैं। तेरा शुद्ध तत्वों या यौगिकों को, शुद्ध तत्वों या यौगिकों के किसी भी अनुपात में मिला देने पर क्या कहते हैं? मिश्रण बनते हैं। ठीक है, उदाहरण चीनी और नमक। जैसे आप चीनी और नमक को अगर देखिए शुद्ध और कह रहा शुद्ध तत्वों और यौगिक, यानी तत्व और यौगिक के किसी भी अनुपात में मिला देने पर, कोई तत्व है कोई यौगिक अगर किसी भी निश्चित अनुपात में मिला देने पर उसे क्या कहते हैं? मिश्रण कहते हैं। मिश्रण यानी मिलना, किसी चीज को मिला देना ही क्या होगा? मिश्रण होता है। ठीक, किसी पदार्थ को एक दो में जो मिल सके उसको मिला देना ही क्या कहता है? मिश्रण कहलाता है दोस्तों। ठीक, अब देखिए मिश्रण दो प्रकार के होते हैं, आपने पढ़ा होगा। एक होता है समांगी मिश्रण, एक होता है विसमांगी मिश्रण। ठीक, हम देखते हैं समांगी मिश्रण। उसको देखिए, समांगी मिश्रण मतलब होता क्या है? आपको एक बढ़िया टॉपिक के साथ लिखा हूँ, आपने अभी तक उतना अच्छे से पढ़ा नहीं होगा। समांगी मिश्रण पहले देखिए क्या होता है। समांगी मिश्रण का अंग्रेजी में कहते हैं होमोजेनियस। होमोजेनियस कहते हैं, कह रहा है जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, उसे समांगी मिश्रण कहते हैं। जिस मिश्रण के किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के समान होता है। यानी क्या कह रहा है कि जैसे कह रहा है संगठन किसी भी दूसरे भाग के संगठन के समान होता है, यानी जो कोई भी दो चीज मिलाएंगे तो अगर समान रहेंगे तभी तो मिलेंगे। जैसे अगर दूध को मिलाए तभी तो दूध में मिलेगा एकदम अच्छे से, दूध पानी मिलाए तभी मिल जाएगा। यानी उसके जो गुण हैं, उसके जो ओ हैं समान होने चाहिए। ठीक है, तभी जाके वो समांगी मिश्रण होगा। लेकिन अगर तेल पानी मिला दिया जाए तो विसमांगी नहीं, वो विसमांगी हो जाएगा। ठीक, क्योंकि वो मिल कहाँ रहे, कहाँ समान गुण है? वो तरल पदार्थ है, ये ओ है। देखिए जो जल होता है, ठीक, और तेल होता है, ये चिपचिपा पदार्थ होता है भाई, ये चिपचिपा पदार्थ होता है। तो क्या होगा? तो आपस में कहाँ मिलेंगे? ठीक, तो ये क्या होगा? समांगी मिश्रण होगा। ठीक है, और विसमांगी होगा जैसे जो कहा है कि एक दूसरे भाग के संगठन के समान होगा। यानी जहाँ देखिए यहाँ करा, अब मिश्रण में क्या होगा? विसमांगी मिश्रण में क्या होगा? जिस मिश्रण का किसी भी भाग का संगठन उसके किसी भी दूसरे भाग के संगठन के असमान हो, यानी भिन्न हो होता है, उसे विसमांगी मतलब भिन्न हो। मतलब जैसे यहाँ कह रहा है समान हो और वहाँ क्या होगा? असमान होगा, यानी विषम होगा, यानी अलग होगा, भिन्न होगा। तो क्या हो जाएगा? जैसे तेल पानी हो गया, तेल पानी के बनाने पर क्या होगा? ठीक, जैसे पेट्रोल और डीजल और ये जल ले लो, और कहते हैं और क्या हो सकता है? और मतलब जो चीज़ें नहीं मिलती हो आपस में, अब मान लीजिए एक मैं बता रहा हूँ, दाल और चावल ले लीजिए, वो कहाँ मिलेगा? नहीं मिलेगा ना, दिखेगा। तो वो क्या होंगे? ये सब क्या होंगे? विसमांगी होंगे। यहाँ देखिए, यहाँ कह रहा समान, अगर इसमें समान चीजें रहे, समान अवस्था में रहे, देखते हैं कि मिल जाता है तो समांगी हो जाएगा। अगर विषम रहेंगे यानी असमान रहेंगे तो क्या होगा? वो विसमांगी मिश्रण होगा। ठीक है दोस्तों, मुझे पूरा विश्वास है कि आप लोग को ये टॉपिक बहुत अच्छे समझ में आएगा। और एक भाग और है, उसको लेने वाला हूँ मैं। आप लोग बने रहिएगा हमारे इस चैनल पे। और आपने जो अभी तक बहुत सपोर्ट किया दोस्तों, उसके लिए आपको बहुत बहुत तहे दिल से धन्यवाद। ठीक है, हमारे सूर्योदय क्लासेस को आप लोग बढ़ाते रहिएगा।
हम आपके साथ रहेंगे, हमेशा आपके साथ हैं और रहेंगे दोस्तों। कोई भी परेशानी हो, आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप कमेंट बॉक्स में छाप सकते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों अगर पहली बार आए हैं, ठीक है। और अगर आपको हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ना चाहते हैं और इसका यानी बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी करना चाहते हैं तो हमारे व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ सकते हैं। व्हाट्सएप का ग्रुप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लोग वहां से जुड़ सकते हैं, ठीक है दोस्तों। और हमारे इंस्टाग्राम पे फॉलो करना है आपको तो हमारा इंस्टाग्राम का लिंक भी फॉलो और डिस्क्रिप्शन में, तो आप उसको फॉलो कर सकते हैं दोस्तों। आप हमें भी कहीं से भी कॉन्टेक्ट भी कर सकते हैं, हमारा मोबाइल नंबर भी रहेगा। आप कुछ भी परेशानी हो, हमारा हर एक चीज़ सोशल मीडिया पे वर्क कर रहा है, आप वहाँ पे संपर्क कर सकते हैं। यहीं से मैं आपको अपनी बातों को विराम देता हूँ दोस्तों। टाइम कम है, आपके पास भी हमारे पास भी। आप लोग पढ़ते रहिए दोस्तों और हमारे सूर्योदय क्लासेस का सपोर्ट करते रहिएगा। बस आप इतना ही कहना चाहता हूँ दोस्तों कि 2024 का जो बोर्ड एग्जाम है हम बहुत कमाल करने वाले दोस्तों, बस आप लोग साथ दीजिएगा, ठीक है। तो आज का सेशन यहीं पे एंड होता है दोस्तों। जय सूर्योदय क्लासेस। आप लोग मस्त रहिए, स्वस्थ रहिएगा। जय हिंद।